हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी सावधानियां जिनको आपको बरतनी चाहिए एक हियरिंग एड खरीदने के दौरान। माय नेम इज़ आशुतोष सिंह। आई एम ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट एट मॉडर्न स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक वाराणसी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हियरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हियरिंग लॉस होने की वजह से हमें हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, हमारे अंदर निगेटिविटी आने लगती है, हम इरिटेट होने लगते हैं। तो अगर आपको हियरिंग लॉस है तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ, क्योंकि एक हियरिंग एड यूज़ करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होता है, आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है ताकि एक भी स्टेप आप मिस ना करो। पहली सावधानी, ज़्यादातर पेशेंट को जब सुनने में थोड़ी बहुत समस्या होती है, उनको टीवी देखने में समस्या होती है, बार बार उनको आवाज़ कम ज़्यादा करना पड़ता है, किसी की कही गई बात को बार बार पूछना पड़ता है, कान में सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो इन सब अगर समस्याओं से अगर परेशान होते हैं तो वो एक ऑडियोलॉजिस्ट से, अपने हियरिंग केयर प्रोफेशनल से बात करने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। तो सबसे पहली सावधानी यही है कि जब कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सुनने में, तो आपको एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए, अपनी सुनवाई की जांच करानी चाहिए। तो जब हम ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आपको जो सुनने में प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कहाँ की प्रॉब्लम है। तो आपको एक बार ज़रूर अपने ऑडियोलॉजिस्ट से, एक हियरिंग केयर प्रोफेशनल से आपको विज़िट करना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए जब कभी भी आपको सुनने में समस्या हो। तो सुनवाई की जांच से हमें हमारे हियरिंग लेवल का पता चलता है, जिससे फिर हमें ये पता चलता है कि हमें हियरिंग एड लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो इसलिए आपको एक हियरिंग चेकअप, सुनवाई की जांच अवश्य कराना चाहिए हियरिंग एड खरीदने से पहले। एक सुनवाई की जांच के अनुसार ही एक पेशेंट को हियरिंग एड लगती है। नंबर दूसरा, जब पेशेंट को लगता है कि इनको सुनने में दिक्कत होती है तो फिर आज के ट्रेंड में चल रहा है कि लोग ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। बट हियरिंग एड एक हमारा हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। ये कोई नॉर्मल आपका बैग, आपका ड्रेस, आपका शूज़ वगैरह नहीं है। ये डिफरेंट चीज़ है। एक ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमें कभी भी ऑनलाइन हियरिंग एड नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि सबका हियरिंग का लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आपका हियरिंग का लेवल अलग होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का दूसरी हियरिंग लेवल होती है। तो अलग अलग लेवल के अनुसार अलग अलग हियरिंग एड लगती है। तो जो भी आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, क्या पता वो आपकी हियरिंग लेवल से मैच ना करता हो। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप खरीद लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन एक हियरिंग एड मंगा भी लेते हैं तो आप उसको 4 दिन यूज़ करेंगे और वो क्या पता आपको सूट नहीं कर रहा हो, आपकी हियरिंग लेवल का नहीं हो, तो आप 4 दिन में उसको फेंक देंगे। ऑनलाइन हियरिंग एड खरीदने से आपको बचना है, क्योंकि जब एक आप गलत मशीन ऑनलाइन खरीद लेते हैं तो उस हियरिंग एड से आपकी लाइफ पे, आपको खुद को पर्सनली एक निगेटिविटी बन जाती है मशीन को लेकर के। तो कभी भी आपको एक ऑनलाइन हियरिंग एड आपको पहली बात तो नहीं मंगानी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको कभी भी चश्मे की दुकान से हियरिंग एड नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, आपको किसी सर्जिकल स्टोर से कभी भी हियरिंग एड नहीं खरीदनी चाहिए, या कोई थर्ड पर्सन जो आपको सस्ती मशीन बोल करके, चाइना मशीन वगैरह से, सस्ती मशीनों पे आपको कभी नहीं जाना चाहिए, जो चाइना मशीनें होती हैं, तार वाली मशीनें होती है। तो इन सब से आपको बचना चाहिए। तो आपको ऐसी जगहों से हियरिंग एड बिल्कुल नहीं खरीद। चाइना मशीन्स में आपको वारंटी वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता। उसमें अगर प्रॉब्लम कोई आती भी है तो आपको फिर इधर उधर भटकना पड़ता है, जिससे कि आपको परेशानी होती है। आते हैं नंबर तीसरा। तो इस कंडीशन में फिर हमें क्या करना चाहिए? तो जब भी आपको एक हियरिंग एड खरीदना है तो आपको एक ऑथराइज्ड हियरिंग क्लिनिक या ऑथराइज्ड हियरिंग सेंटर, एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट से ही आपको हियरिंग एड खरीदनी चाहिए। क्योंकि ये जो ऑनलाइन हियरिंग एड्स होती हैं, इसमें आपको कोई गारंटी, वारंटी
वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको किसी प्रकार की हियरिंग एड में समस्या देखने को मिलती है तो फिर आप उसका सर्विसिंग कहीं नहीं करा सकते। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और एक अच्छी मशीन, एक ब्रांडेड मशीन ही आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अच्छी मशीनों पे 1 से 2 साल तक की वारंटी देखने को मिलती है। तो हमेशा आप एक अच्छी मशीन ही खरीदें। नंबर चौथा, ज़्यादातर पेशेंट्स को मैंने देखा है कि वो डिमांड करते हैं कि एक छोटी मशीन जो कि कान के अंदर वाली होती है उसको लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आपको छोटी मशीन के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको अपने हियरिंग लेवल के अनुसार ही एक हियरिंग एड खरीदना चाहिए। जैसे कि अलग अलग पावर के जो चश्मे होते हैं वो पेशेंट के अकॉर्डिंग उनके पावर के हिसाब से चश्मे बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हियरिंग का भी हमारा होता है। तो आपके हियरिंग लेवल के अनुसार एक हियरिंग एड एक ऑडियोलॉजिस्ट ही सजेस्ट करता है। तो हमेशा ऑडियोलॉजिस्ट के अनुसार ही आप एक हियरिंग एड खरीदें, क्योंकि अलग अलग मशीनों में अलग अलग फीचर्स, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। तो आपको अपने अनुसार आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, किस कलर का हियरिंग एड चाहिए, किस मॉडल का हियरिंग एड चाहिए, तो आप जब एक ऑडियोलॉजिस्ट से अपने संपर्क करते हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, अपने फीचर्स की डिमांड करते हो, तो आपके अनुसार ही वो एक हियरिंग एड आपको सजेस्ट करते हैं और आपको एक अच्छी हियरिंग एड खरीदने में मदद करते हैं। तो हमेशा एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट से ही एक प्रॉपर हियरिंग एड खरीदें। नंबर 5, हियरिंग एड खरीदने के दौरान कभी कभी पेशेंट्स भूल जाते हैं कि हियरिंग एड को मेंटेन कैसे करते हैं, उसकी केयर कैसे करते हैं, उसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं, उसमें आवाज़ कम ज़्यादा कैसे करते हैं। तो आपको हियरिंग एड खरीदने के समय आपको ये ध्यान देना चाहिए, आपको ऑडियोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए कि सर इसको कैसे चलाते हैं, कैसे कम ज़्यादा आवाज़ करते हैं, इसको कैसे ऑन ऑफ करते हैं, इसको कैसे केयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑडियोलॉजिस्ट से पूछ लेनी चाहिए। और आपको हियरिंग एड खरीदते समय आपको उसकी वारंटी पूछनी चाहिए, सर इसमें 2 साल की वारंटी है कि 1 साल की वारंटी है, इसको कैसे हम ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑडियोलॉजिस्ट से पूछनी चाहिए हियरिंग एड खरीदने के दौरान, क्योंकि हियरिंग एड को एक प्रॉपर केयर कैसे किया जाता है, अगर आप हियरिंग एड को अच्छे से केयर करते हैं तो वो कई सालों तक चलती है। तो इसलिए आपको ये पूछना चाहिए कि इसको मेंटेन कैसे करते हैं। हालांकि ऑडियोलॉजिस्ट आपको बताते हैं, बट इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो आपको एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही स्पीच एंड हियरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, लोगों में शेयर करें। जिन किसी को प्रॉब्लम हो हियरिंग से रिलेटेड तो वो आप हमसे बात कर सकते हैं नीचे कमेंट करके। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।